अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन आई की एनाटॉमी को बहुत डिटेल से कवर करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को देखेंगे। सबसे पहले फ्रंट से देखते हैं कि ह्यूमन आई में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यानी कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हर एक पार्ट को हम फंक्शन के लिहाज से भी देखेंगे, क्योंकि जब हमें उस स्पेसिफिक पार्ट का, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फंक्शन समझ में आता है तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। फ्रंट से जब हम आंखों को देखते हैं तो आंखों में एक बॉर्डर लाइन मौजूद होती है और इस बॉर्डर लाइन पर कुछ हेयर्स निकले होते हैं, ठीक है, जिन्हें आई लैशेस कहा जाता है, राइट। और ये बॉर्डर लाइन बेसिकली आई लिड कहलाती है, ठीक है, और ये ओपन एंड क्लोज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें भी ओपन एंड क्लोज होती हैं। क्लियर हो गया। ये आ गई आई लैशेस, और ये आई लैशेस कहाँ पर मौजूद है? आई लिड्स के ऊपर मौजूद हैं, यानी ढक्कन सा है जो कि आंखों को ओपन एंड क्लोज कर सकता है। ओके, इसके अलावा फ्रंट पे आपको एक बहुत प्रोमिनेंट सी स्ट्रक्चर नजर आती है आंख की, ये वाइट पार्ट, ठीक है, ये वाइट पार्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी आंखों के साइडों पे आपको वाइट पार्ट नजर आ रहा है। डेफिनेटली इसे स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक है। ये साइड व्यू से भी हम देखेंगे कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। फ्रंट व्यू से आपको ये पार्ट जो वाइटिश नजर आता है उसे स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर एक डार्क स्पॉट होता है, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट, काला अंधेरा सा आपको सेंटर में नजर आता है आंखों के। इस एरिया को प्यूपिल कहा जाता है। बेसिकली ये हॉल होता है, सुराख होता है, यानी जहाँ से आंखों के अंदर लाइट एंटर होती है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट हॉल है। इस पार्ट को प्यूपिल कहा जाता है। और इसके इर्द गिर्द एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे आइरिस कहा जाता है, और ये कलरफुल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। आपकी आंखों का कलर अगर ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, डिफरेंट टाइप के कलर्स हो सकते हैं, वो इसी आइरिस स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं, और ये आपकी आंखों को खूबसूरत भी बनाते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये जो स्क्लेरा वाइट पार्ट होता है, इसमें आपको बाज़ औक़ात गौर से देखें तो कुछ ब्लड वेसल्स भी नजर आती हैं। बेसिकली यहाँ स्क्लेरा के ऊपर एक पतली सी लेयर भी मौजूद होती है फ्रंट वाली साइड पे, जिसे कंजक्टिवा कहा जाता है, जो एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल पतली लेयर होती है और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं, कुछ इम्यून सेल्स भी मौजूद होते हैं। इस लेयर को कंजक्टिवा कहा जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन, आपको आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली इसके अंदर इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, और आपकी आंखों की जो रगें हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से सूज जाती हैं, ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो आंखें सुर्ख हो जाती हैं, एक कंडीशन पैदा होती है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। कंजक्टिवा बेसिकली एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो स्क्लेरा के ऊपर फ्रंट वाली साइड पर मौजूद होती है, और हम इस व्यू के अंदर भी देखेंगे कंजक्टिवा कहाँ पर मौजूद है। क्लियर हो गया। ओके, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो यहाँ पर अंदर करके होती है, ठीक है, यहाँ पर अंदर करके एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, जो बेसिकली एक ग्लैंड है। और लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या होता है? टीयर्स की प्रोडक्शन करना, यानी वाटर प्रोड्यूस होता है जिसे हम टीयर बोलते हैं। डेफिनेटली लैक्रिमल ग्लैंड से कोई डक्ट्स सी आती हैं जो आंखों के इधर ऊपर आईलिड के अंदर से होती हुई यहाँ पर ओपन होती है, यानी आंखों को लुब्रिकेट करती हैं, पानी प्रोवाइड करती हैं। ये लुब्रिकेशन इस तरीके से जब हम आईलिड बंद करते हैं तो ये ऐसे फ्लो करती हुई इस रीजन में आती है, जो फ्लैशी टाइप का रीजन होता है। यहाँ पर बेसिकली डक्ट के दो मुंह ओपन हुए होते हैं और ये डक्ट फिर नेजल कैविटी के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली टीयर्स हर वक्त आपकी आंखों में प्रोड्यूस होते रहते हैं, ये इस तरीके से आते हैं और यहाँ से होते हुए बहते हुए यहाँ से आपके नेजल पैसेज में जा गिरते हैं। ये अपनी चीज़ याद रखनी है। और डेफिनेटली इनका फ्लो कंट्रोल हो रहा होता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है या कोई सदमा पहुंचता है तो टीयर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से टीयर्स नहीं निकल पाते यहाँ से भी डिप ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टीयर जब प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ इन एरिया से भी बाहर निकल जाएंगे। आंसू आना बेसिकली हम उसे बोलते हैं, बट लैक्रिमल ग्लैंड हर वक्त आंसू टीयर्स की प्रोडक्शन करते रहते हैं, जिनका काम बेसिकली क्या होता है? आपकी आंखों के अंदर अगर कोई डस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं, वो फ्लैश आउट हो सकें, बाहर निकल सकें। आपकी आंखें बेसिकली हमेशा साफ रहती हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर हमें इस व्यू से ज़्यादा नजर नहीं आएंगे उन्हें देख लेते हैं, उनका फंक्शन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड का मैंने फंक्शन आपको बता दिया, टीयर्स की प्रोडक्शन करना, और टीयर्स क्या करते हैं? डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते रहते हैं आंखों में से, ठीक है। ये डक्ट है जिसका काम क्या है? उन टीयर्स को कलेक्ट करके नेजल पैसेज में की तरफ लेकर आना, ठीक है। ये आइरिस एक कलरफुल स्ट्रक्चर होती है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इसका फंक्शन होता है, ये जो सेंटर में पीपल खाली जो हॉल है, हॉल वाला रीजन है, इसकी
इसके साइज को कंट्रोल करना, यानी अगर अंधेरा है तो ये आइरस मसल इस तरीके से पीछे को हो जाएगा, सो होल बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लाइट आंख के अंदर जाएगी, आप चीज़ों को देख पाएंगे। सो जब आंख बहुत ज़्यादा रोशनी में है तो ये आइरस मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नीचे वाला ये जो प्यूपल वाला सुराख है ये बहुत छोटा हो जाएगा और कम लाइट आंखों के अंदर जाएगी। कंजक्टिवा लेयर का मैंने आपको बताया इम्यून सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आंखों के अंदर आते हैं तो यहाँ से इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो नरिशमेंट वगैरह चाहिए होती है आंख को, बाहर वाली सरफेस को, वो प्रोवाइड होती रहती है। सो ये फ्रंट से आंख का जो व्यू था उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी जिसमें आई लैशेज और आईलिड्स भी आ जाती हैं। अब हम साइड एंगल से देखते हैं और डिटेल से आंख को देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से एक आंख मैंने सॉकेट से निकाल दी है और बाहर रख के साइड पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली आपने ज़रूर देखी होगी आंख बाहर निकली हुई, अगर रियल नहीं देखी तो एनिमेशन या मूवीज़ वगैरह में लाजमी देखी होगी। सो आंख बाहर से हमें सारी की सारी क्या है, वाइट सी नज़र आती है। सो इसका मतलब है कि आंख की जो सबसे ऊपर वाली लेयर या कवरिंग है वो क्या है, वाइट कलर की है। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेयर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से आगे पूरी आंख को कवर किए हुए है। सो इस लेयर को स्क्लेरा कहा जाता है। जो यहाँ पर फ्रंट पे मैंने आपको बताया वाइटिश पार्ट है उसे भी स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक है। सो ये पूरी आंख के इर्द गिर्द ये लेयर मौजूद है, इसे स्क्लेरा कहा जाता है। और ये फाइब्रस लेयर है, कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और इसमें इसका जो कलर होता है वो ओपेक होता है, यानी वाइटिश कलर होता है। क्लियर हो गया। और ये आंखों को क्या मजबूती प्रोवाइड करती है क्योंकि फाइब्रस लेयर है, सो आंखों को पिचकने वगैरह से बचाती है। ओके, इस लेयर को अगर हम फॉलो करें फ्रंट साइड पर, तो फ्रंट साइड पर आकर जैसे ही हम आंख के सामने जिस पार्ट को, जो विजिबल पार्ट होता है हमारी आंख का, उसको जब हम देखते हैं तो ये लेयर आके यहाँ से बाहर को निकली होती है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये ज्यादा बाहर को निकली हुई है। सो इस रीजन को आप कॉर्निया कहा जाता है, यानी स्क्लेरा आंख के इंटीरियर साइड पे आके, फ्रंट पे आके बाहर को एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। और एक और काम यहाँ पर क्या होता है, स्क्लेरा के अंदर से जितने भी पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी निकल जाती हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सो फ्रंट पे एक बाहर को बल्ज सी निकली हुई कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसे कॉर्निया कहा जाता है और ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होना बनता भी है क्योंकि लाइट ने पास होना है। सो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो लाइट कैसे पास होगी। सो फ्रंट से ये लेयर ट्रांसपेरेंट है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। इसको फर्दर अगर हम देखें तो इसमें फर्दर छोटी छोटी लेयर्स होती हैं, बट इतना डिटेल में नहीं देखते। यहाँ पर आपने जस्ट ये समझना है कि ये एक कॉर्निया लेयर है जो फ्रंट से आंख को प्रोटेक्ट कर रही है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आइरस है, आपको जो नज़र आ रहा है एरिया ना, इसके ऊपर वो लेयर होती है जो हमें साइड वाले एरिया से अगर हम देखें तो बाहर को उभरी हुई स्ट्रक्चर सी नज़र आती है। यहाँ से हमें ये नज़र नहीं आती क्योंकि हमें आइरस नज़र आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, सो हमें आइरस वाली स्ट्रक्चर नज़र आ रही होती है। सो होपफुली आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर या कवरिंग की समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको बताया हमारी आंख सारी साइडों से एक कवर हुई होती है एक लेयर से, जिसे स्क्लेरा कहा जाता है, जो एंटीरियर साइड पे आके यानी आंख के फ्रंट पे आके ट्रांसपेरेंट हो जाती है और बाहर को निकली होती है। अब इसे कॉर्निया कहा जाता है। सो स्क्लेरा एंड कॉर्निया, क्लियर हो गया। ओके, इसके अलावा स्क्लेरा के साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स कहा जाता है। एक्स्ट्रा यानी ऑकुलर, आप आई से रिलेटेड है, सो आई के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा जो मसल्स मौजूद होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इन मसल्स का काम क्या होता है, आई की मूवमेंट को कंट्रोल करना। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में अटैच होते हैं बाहर वाली स्ट्रक्चर्स के साथ। सो आई के साथ ये अटैच हैं एक साइड से, दूसरी साइड पे ये आई की सॉकेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ अटैच हैं। सो आई को डिफरेंट डायरेक्शन में जहाँ पर भी हमने मूव करना है, सो ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब बाहर वाली लेयर और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हमने देख लिया। अब आंख के अंदर आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अंदर आते हैं तो हमें एक और लेयर नजर आती है जिसे मैंने रेड कलर में ड्रा कर रखा है। उसकी वजह यह है कि इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल यानी हाईली वेस्कुलर लेयर होती है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हाईली वेस्कुलर लेयर है। सो हाईली वेस्कुलर लेयर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये रेड कलर में ये लेयर है, ठीक है, ये स्क्लेरा के अंदर मौजूद है और इस लेयर को कोराइड कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो स्क्लेरा के अंदर जो लेयर है उसे क्या कहा जाता है, कोराइड। अच्छा, इस कोराइड लेयर को अगर हम देखें तो ये कंटिन्यू होती है, आगे तक आई होती है। तो यहाँ पर आगे को कंटिन्यू होकर ये एक ट्राइंगुलर सी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेयर इस तरह थोड़ी सी ट्राइंगुलर सी स्ट्रक्चर बना रही है,
ठीक है। ये लेयर जब ट्राइंगुलर सी स्ट्रक्चर बनाती है, सो इस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को सिलरी बॉडी कहा जाता है। सो बेसिकली ये कोराइड लेयर ही आगे कंटिन्यू होकर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे सिलरी बॉडी कहा जाता है, दोनों साइड पर मौजूद है। क्लियर हो गया, सिलरी बॉडी। ओके, सो कोराइड एंड सिलरी बॉडी। फिर सिलरी बॉडी से ही आगे यही स्ट्रक्चर एलोंगेट होके एक और स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आइरिस कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ गई आइरिस, तो यहाँ पर भी आइरिस बेसिकली ये लेयर ही आगे कंटिन्यू होके आइरिस की एक स्ट्रक्चर बना देती है, यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रा कर रखी है। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है आइरिस। ठीक है, ये ऐसे आइरिस स्ट्रक्चर बन जाती है। और आइरिस क्या है, एक मस्कुलर सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मसल्स मौजूद हैं, जो ये जहाँ पर सेंटर में जो हॉल होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है उसे कंट्रोल कर रही होती है। सो ये आइरिस स्ट्रक्चर है कि सेंटर में जो खाली एरिया जहाँ से लाइट ने अंदर आना है वो खाली एरिया को प्यूपिल कहा जाता है। मैंने आपको बताया ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट हॉल है। सो इसे प्यूपिल कहा जाता है और इसके इर्द गिर्द एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे आइरिस कहा जाता है। ठीक है, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है उसकी बेसिस पे। प्यूपल का जो साइज है वो छोटा और बड़ा होता है, डिपेंड करता है। लाइट ने ज़्यादा अगर अंदर पास होना है तो वो हॉल बड़ा हो जाता है, अगर लाइट ने कम पास होना है अंदर तो वो हॉल छोटा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। सो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है आइरिस, और इसमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राउन पिगमेंट हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट आई के कलर्स होते हैं वो आइरिस की वजह से ही होते हैं। क्लियर हो गया। सो कोराइड को मैंने आपको बताया ये कोराइड लेयर है, इसमें हाईली वेस्कुलर है, ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं क्योंकि आई को जो नरिशमेंट जा रही होती है, स्पेसिफिकली जो रेटिना लेयर अभी हम देखने वाले हैं उसको जो नरिशमेंट जाती है ये कोराइड के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हीं से जाती है। सो कोराइड लेयर को जब हम फॉलो करते हैं तो आगे जाके ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे सिलरी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके ये आइरिस भी बना देती है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है ये एक और स्ट्रक्चर में जिसे आइरिस कहा जाता है। ये पूरी ऐसे होती है जहाँ पर मैंने आधा सा बनाया हुआ। ठीक है, आइरिस के दरमियान में जो हॉलो स्पेस होती है उसे प्यूपिल कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब अगर हम देखें तो सिलरी बॉडी में यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स से आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन लिगामेंट्स को सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहा जाता है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट इन्होंने क्या किया हुआ है, लेंस को पकड़ा हुआ है। सो यहाँ पर आई के सेंटर में इंटीरियर साइड में एक लेंस मौजूद होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली बाई कन्वेक्स सी स्ट्रक्चर होती है, दोनों साइड से इस तरीके से बेंड हुई, इसे लेंस कहा जाता है। क्लियर हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस लेंस की मदद से जो लाइट होती है उसे रिफ्लेक्ट करके स्पेसिफिक पार्ट पर हिट करवाया जाता है। सो आंख के अंदर जो लाइट स्पेसिफिक पार्ट पर जाकर हिट होती है वो लेंस की मदद से होती है। सो इसका मतलब ये है कि ये लेंस फ्लैट हो सकता है और कन्वेक्स हो सकता है, यानी इसकी मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, जब ये इस तरीके से छोटा होगा तो ये ज़्यादा कन्वेक्स हो जाएगा, जब ऐसे फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग लाइट रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, सो ये एक लेंस की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, और ये लेंस कोराइड लेयर यानी कि सिलरी बॉडी ने लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से पकड़ा होता है। सो ये सस्पेंसरी लिगामेंट ही इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मसल जब हरकत में आएगा तो इस लेंस पर इन लिगामेंट्स की मदद से प्रेशर पड़ेगा। सो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा, हम बेसिकली ये कह सकते हैं। क्लियर हो गया। ओके, सो अभी तक मैंने आपको जो स्ट्रक्चर्स बताई उनमें स्क्लेरा आ गई, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स आ गई, कोराइड लेयर आ गई, वेस्कुलर लेयर, ये आगे सिलरी बॉडीज आ गई, सस्पेंसरी लिगामेंट्स आ गई जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर आइरिस आ गया, आइरिस के दरमियान प्यूपल हॉलो स्पेस है। क्लियर हो गया। अब अगर हम जरा मजीद बाहर जाएं तो एक और स्ट्रक्चर भी इस तरीके से भी देख लेते हैं। ये आ गई हमारे पास आईलेड, और ये आ गई आई लैशेज हेयर्स आ गए। और मैंने आपको बताया था कंजक्टिवा एक लेयर होती है जो कि स्क्लेरा के ऊपर मौजूद होती है फ्रंट पे। ठीक है, सो आईलेट्स के अंदर भी ये लेयर मौजूद है और ये इस तरीके से बाहर भी आई होती है, यानी कि जो कंजक्टिवा लेयर है ये इस तरीके से स्क्लेरा के ऊपर भी मौजूद है और ये आईलेट के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, और इसमें डेफिनेटली इम्यून सेल्स मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। सो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं इम्यून सिस्टम और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन लगती है। ओके, अब तकरीबन हमने ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टडी कर ली हैं। अब क्योंकि इंटीरियर पार्ट को ज़्यादा हमने स्टडी कर लिया तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ। ये आपको जो हॉलो एरिया सा नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, और ये वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर लेंस से बाहर
होता हुआ कॉर्निया के अंदर अंदर इस सारे रीजन में मौजूद होता है, यानी प्यूपल हॉलो, प्यूपल जो कि हॉल वाला एरिया है, यहाँ से ट्रेवल करते हुआ बाहर भी जाता है, बाहर से यहाँ भी आता है। सो इसका एक फ्लो होता है, जो यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद हैं जो बेसिकली इस एक्वस ह्यूमर को रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। ये सेल्स इस ह्यूमर यानी लिक्विड को रिलीज करते रहते हैं, और ये लिक्विड इस तरीके से रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद बाहर भी जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डक्ट्स मौजूद होती हैं दोबारा से, ये बल्कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ डक्ट्स मौजूद होती हैं, जिस तरीके से यहाँ से इधर से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर जाके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डक्ट्स मौजूद हैं, ये दोबारा से उन डक्ट्स के थ्रू ब्लड में शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये लिक्विड बेसिकली यहाँ पर मौजूद होने का फ़ायदा क्या होता है कि जब लाइट आती है तो लिक्विड भी उस लाइट को एक मीडियम प्रोवाइड करता है अंदर एंट्री के लिए। क्लियर हो गया। सो ये जो लिक्विड है इसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसके अलावा आंख के अंदर वाले रीजन में भी एक लिक्विड मौजूद होता है, बट उससे पहले हम एक और इंटरनल लेयर है उसे स्टडी कर लेते हैं। कोराइड के अंदर एक और लेयर होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसे रेटिना कहा जाता है। रेटिना लेयर लाइट सेंसिटिव लेयर है, यानी इसके ऊपर कुछ सेल्स, इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। और ये सेल्स क्या करते हैं, लाइट रेज जो हमारी आंखों के अंदर एंटर होती हैं उनको ट्रैप करते हैं और उन लाइट रेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ पर आई है, एंटर हुई है, ठीक है, आंख के अंदर एंटर हुई है, लेंस ने उस लाइट को फोकस कराया है और ये लाइट एंटर होते हुए रेटिना लेयर पर यहाँ पर आकर हिट हुई है। सो इस लेयर के अंदर सेल्स मौजूद हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली फंक्शन में हम डिटेल से भी देखेंगे। वो रॉड्स एंड कॉन सेल्स क्या करते हैं, उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं वो सिग्नल आगे नर्व फाइबर्स के जरिए होता हुआ ब्रेन तक चला जाता है। सो इसका मतलब है कि रॉड्स एंड कॉन सेल्स नर्व फाइबर्स के साथ या न्यूरॉन्स के साथ अटैच हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं जिनके नर्व फाइबर्स ऐसे निकले होते हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, यानी बहुत सारी नर्व फाइबर्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बना देती हैं। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, उन सिग्नल्स को लेकर जाती है हमारे ब्रेन तक, और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या चीज़ देखी है। क्लियर हो गया। ओके, मैंने आपको बताया कि कोराइड के अंदर एक लेयर है जो हाईली सेंसिटिव लेयर है, जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, और इस लेयर को रेटिना कहा जाता है। इस लेयर पर जब आकर लाइट हिट होती है तो इस लेयर्स में जो सेल्स होते हैं उस लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल, और वो एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक जाकर आपको सेंस करवाने में हेल्प करती है कि आपने कौन सी इमेज देखी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेंटर में लिक्विड मौजूद होता है, उसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, और ये बहुत थिक और विस्कस लिक्विड होता है, हम कह सकते हैं ये थिक लिक्विड होता है, ठीक है, जेली टाइप थिक लिक्विड होता है, और इसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और hyaluronic एसिड और इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत थिक होता है, ठीक है। और इसके थिक होने का फ़ायदा ये है कि ये इस तरीके से बाहर की जो लेयर्स हैं इन पे प्रेशर डाल के उन लेयर्स को आपस में जोड़े रखता है, यानी कि जो रेटिना है ये कोराइड के साथ अटैच है और कोराइड बाहर स्क्लेरा के साथ अटैच है। सो अंदर से एक प्रेशर बाहर की तरफ पुश हो रहा है, ठीक है। सो ये प्रेशर आई की शेप को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विट्रस ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी इससे लाइट पास हो सकती है। सो ये तकरीबन कुछ स्ट्रक्चर्स थी आई की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेटिना पर ज़्यादा फोकस करेंगे और देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसे काम करता है, यानी हमारी आंख हमें देखने के काबिल कैसे बनाती है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या स्टडी किया। मैंने आपको बताया ह्यूमन आई की जो एनाटमी है, फ्रंट से देखने पर मैंने आपको बताया आई इस तरीके से हमें दिखाई देती है, जिसमें आई लैशेस हैं, आई लिड है, और जो वाइट पार्ट है उसे स्क्लेरा कहा जाता है, और स्क्लेरा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी होती है पतली सी, जिसे कॉन्जेक्टिवा कहा जाता है। सेंटर में जो हमें कलरफुल पार्ट नजर आता है उसे आयरस कहा जाता है। आयरस के सेंटर में एक होल मौजूद होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आंख के इधर पीछे करके हमें एक ग्लैंड देखने को मिलता है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहा जाता है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, टीयर्स प्रोड्यूस करता है, आंखों में आते हैं टीयर्स, और यहाँ से होते हुए इस साइड से डक्ट में एंटर होकर हमारे नेजल पैसेज में जाकर गिरते हैं। अगर हम साइड से देखें तो मैंने आपको बताया सबसे बाहर वाली लेयर को स्क्लेरा कहा जाता है जो वाइटिश लेयर होती है,
ठीक है, जो फ्रंट पे आकर ट्रांसपेरेंट हो जाती है और बाहर को निकली होती है, इसे फिर कॉर्निया का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेकंड लेयर होती है उसे कोरॉइड कहा जाता है, जो यहाँ आगे आकर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे सिलरी बॉडी कहा जाता है। और सिलरी बॉडी फिर सिलरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जो कि अंदर लेंस को पकड़े होते हैं, सो दोनों साइड से सिलरी बॉडी ने लेंस को पकड़ा होता है। इसके अलावा कोरॉइड को आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर ये प्यूपल के आइरिस के साथ अटैच होती है, और इस स्ट्रक्चर लेंस से लेकर आइरिस कॉर्निया के अंदर अंदर लिक्विड मौजूद होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। बाहर में अगर हम देखें तो डेफिनेटली आईलिड हमें देखने को मिलती है और कंजक्टिवा लेयर हमें देखने को मिलती है जो कि आईलिड के अंदर भी मौजूद होती है। इसके अलावा स्क्लेरा के ऊपर कुछ मसल्स मौजूद होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा ओकुलर मसल कहा जाता है, जो आई की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आई की सबसे अंदर वाली अगर हम लेयर को देखें जो यहाँ पर मौजूद है, यानी सारी साइड पर मौजूद नहीं होती, सिर्फ हाफ से पीछे लेकर यहाँ पर मौजूद होती है, इस लेयर को रेटिना कहा जाता है। इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल, यानी हमें देखने की सलाहियत इन्हीं सेल्स की वजह से मिलती है। सो यहाँ से डेफिनेटली एक्शन पोटेंशियल चलती है और ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। इसके अलावा यहाँ सेंटर में एक लिक्विड मौजूद होता है जो कि थिक होता है, जेली टाइप होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, जो कि आई की शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।